वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, डंकी की डे 12 एंड सालार की डे 11 दोनों की आज सेकंड मंडे की फाइनल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आ चुका है। अब गाइस देखो, सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज है ना वो ये है कि लास्ट इन दोनों फिल्म्स को आए हुए लगभग 10-10 दिन तो हो ही चुके हैं। अब गाइस मैं इनकी 10-10 दिन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ट्रैक कर रहा हूं, एडवांस बुकिंग ट्रैक कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, सारी की सारी डिटेल्स आपको दी। मुझे कभी भी मजा नहीं आया, यानी कि डे 1 डे 2 की कलेक्शन बताते हुए हमने थोड़ा सा हमें मजा आया था, लेकिन उसके बाद भाई साहब वो फील ही नहीं आया जो हम पहले एक्सपेक्ट करते थे कि डंकी आ रही है, सालार आ रही है, उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताएंगे, ये होगा वो होगा। 10 दिन गुजर गए, वो मजा नहीं आया। लेकिन आज सेकंड मंडे मैं फुल होप छोड़कर बैठा था कि भाई पिछले 10 दिन, पिछले वर्किंग डे में ये फिल्म, दोनों फिल्म्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, तो आज क्या ही परफॉर्म करेंगे। सेकंड मंडे है, हैप्पी न्यू ईयर, यानी कि 2024 स्टार्ट हो चुका है, मंडे से स्टार्ट हुआ है, प्रॉपर वर्किंग डे है, तो आज क्या ही कलेक्शन जाएगी। लेकिन आज इन दोनों फिल्म्स ने जो परफॉर्मेंस दी, जो परफॉर्म किया, जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आई, जो ऑक्यूपेंसीज आई, भाई साहब माइंड ब्लोइंग। अभी मैं आपको बताता हूं, ये जो मेरी एक्साइटमेंट है ना, ये सेम टू सेम आपकी भी एक्साइटमेंट हो जाएगी। आप लोग बोलेंगे कि भाई ये फिल्म कर क्या रही है। तो इससे पहले बताऊं भाई, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको डंकी की आज भाई साहब डे 12 यानी कि सेकंड मंडे की टोटल, यानी कि जो फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं ऑक्यूपेंसीज बताऊंगा। तो भाई आज मॉर्निंग के अंदर डंकी की ऑक्यूपेंसी हुई 12% की, आफ्टरनून में हुई 34% की, इवनिंग में हुई अभी इवनिंग में हुई 46% की। दिस इज माइंड ब्लोइंग। सिनेरियो क्या था, मैं सोच रहा था कि मे बी इवनिंग में ये डाउन हो जाए। लास्ट वर्किंग डे में हमने ये देखा है, मॉर्निंग ठीक, आफ्टरनून ठीक, इवनिंग में डाउन। यहां पर मॉर्निंग में 12%, आफ्टरनून में जंप लिया 34%, इवनिंग में जंप लिया 46%, और इन तीनों ऑक्यूपेंसीज का जो ओवरऑल निकला वो निकला 31%। हमारे क्राइटेरिया से भी ऊपर निकल चुकी है। हमारा क्राइटेरिया 20 से 25% या उससे ज्यादा ऑक्यूपेंसी हो तो ऑफिशियल कलेक्शन अच्छी आती है। यहां पर तो भाई साहब कितना, लगभग भी भाई साहब 31% की ऑक्यूपेंसी है। और इस ऑक्यूपेंसी के बाद अगर मैं आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊं तो भाई अब भी लगभग 1-2 घंटे रहते हैं। 1-2 घंटे तो नहीं, 1.5 घंटा रहता है। और 1.5 घंटा पहले अभी इस फिल्म की 8 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन हो चुकी है। 8 करोड़ मतलब कि 10 करोड़ माइट भी पॉसिबल हो जाए इफ नाइट शोज अच्छे गए। देखो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आज के नाइट शोज अच्छे जाएंगे, लेकिन इस फिल्म ने सुबह से जो परफॉर्मेंस दी है, मॉर्निंग शोज अच्छे गए, आफ्टरनून अच्छे गए, इवनिंग शो भाई साहब बाप लेवल गए। सो अभी अगर नाइट शोज भी अच्छे चले जाते हैं देन श्योर शॉट ये फिल्म भाई साहब 10 करोड़ की नेट कलेक्शन करेगी, नो डाउट अबाउट इट। और अगर ये 10 करोड़ की नेट कलेक्शन करती है तो ये कहीं ना कहीं भाई साहब ग्रॉस बन जाएगी 13-14 करोड़ रुपए, 13 करोड़ कर लेते हैं भाई साहब। ओवरसीज से अगर आज, वैसे तो 5 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट है, लेकिन अगर 7 करोड़ रुपए आ जाता है तो ये बन जाएगी 20 करोड़। और इस फिल्म की भाई साहब पहले यानी कि 11 डेज के अंदर ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 380 करोड़ रुपए। उसमें अगर आज की 20 करोड़ डाल दो तो ये बन जाएंगे 400 करोड़। यानी कि मे बी कल हमें शाम के टाइम डंकी के मेकर्स की तरफ से पहले 12 दिनों की जो ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिले वो 400 करोड़ की हो। कमाल हो जाएगा। खैर दोस्तों, ये तो बात होगी डंकी की। मूव करते हैं जरा सालार की तरफ। तो भाई साहब आज डे 11 सेकंड मंडे, जो इस फिल्म की ओरिजिनल लैंग्वेज है तेलुगु लैंग्वेज में मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी आई 26%, मॉर्निंग में ही 26%, यानी कि हमारा क्राइटेरिया 2025 ओवरऑल मॉर्निंग में ही भाई साहब इस क्राइटेरिया को बीट कर दिया, 26% आई। आफ्टरनून में जंप लिया 57%। अभी जब मैंने आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी देखी ना 57, तो मैं यही सोच रहा था कि भाई साहब डाउन होगी इवनिंग में, बट इवनिंग ऑक्यूपेंसी आई 63%। बवाल हो रहा है। और ओवरऑल जो निकला वो निकला 49%। हमारे क्राइटेरिया से भाई साहब डबल। तो देख लो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तेलुगु में कैसी आने वाली है। इतना नहीं, अगर मैं आज हिंदी बेल्ट के अंदर, मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी आई 15% की, आफ्टरनून में ऑक्यूपेंसी आई
32% की। इवनिंग में ऑक्यूपेंसी आई 35% की। देखो हिंदी ऑक्यूपेंसी आज अगर मैं सेकंड मंडे को माइंड में लेकर चलूं तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। लेकिन डंकी की जिस तरह से ऑक्यूपेंसी है, सालार की, तेलुगु की जिस तरह की ऑक्यूपेंसी है, उस तरह से भाई साहब सालार की आज हिंदी ऑक्यूपेंसी ने उस तरह का जंप नहीं लिया। यानी कि वो देखिए 50-50% को टच कर रही है भाई। और सालार हिंदी मॉर्निंग में 15%, आफ्टरनून में 32, इवनिंग में भी 35। ओवरऑल ये बहुत अच्छी है। ओवरऑल ये भी हमारे क्राइटेरिया से ऊपर जाती है। इसका ओवरऑल बनता है 27%, 27% की ऑक्यूपेंसी भाई साहब। देखो अगर मैं आपको थोड़ा सा और फर्दर डिटेल से बताऊं तो भाई आज मुंबई के अंदर 444 शोज थे और ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बनी 25% की। एनसीआर में 617 शोज थे, 39% की ऑक्यूपेंसी। पुणे में 211 शोज थे, 23% की ऑक्यूपेंसी। बेंगलुरु में 126 शोज थे, 21% की ऑक्यूपेंसी। हैदराबाद में 70 शोज थे, 22% की ऑक्यूपेंसी। कोलकाता में 125 शोज थे, 37% की ऑक्यूपेंसी। अहमदाबाद में 371 शोज थे, 20% की ऑक्यूपेंसी। चेन्नई में 11 शोज थे, 38% की ऑक्यूपेंसी। जयपुर में 108 शोज थे, 32% की ऑक्यूपेंसी। उसके बाद चंडीगढ़ में 83 शोज थे, 23% की ऑक्यूपेंसी। लखनऊ में 130 शोज थे, 43% की ऑक्यूपेंसी। यानी कि ठीक है, आज सेकंड मंडे के हिसाब से जो ऑक्यूपेंसी आनी थी मैं कहता हूं उससे तो ज्यादा ही है। अब इसके बाद अगर मैं आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊं तो स्टिल भाई साहब कितना 1.5 घंटा रहता है। और भाई साहब मैंने अभी लफ्ज देखे और मैं शॉक हो गया हूं। 13.5 करोड़ रुपए, 13.50 करोड़ अभी तक हो चुका है। यानी कि मैंने जो लास्ट वीडियो में बोला था कि भाई सालार अपने संडे से ज्यादा मंडे पर कलेक्शन करने वाली है, तो ये रिकॉर्ड होगा भाई साहब। और मुझे बिलीव है कि कल से फिर से भाई साहब ये सीन स्टार्ट हो जाएगा कि फेक कलेक्शन, फेक कलेक्शन, फेक कलेक्शन। 15 करोड़ की भाई साहब नेट कलेक्शन। अगर 15 करोड़ की नेट कलेक्शन हो जाती है, ये ग्रॉस बनेगी ऑलमोस्ट 18-19 करोड़ रुपए। मान लेते हैं भाई साहब ओवरसीज से भी 10 करोड़ आ जाता है, मेकर्स के नंबर्स को ही मान लेता हूं तो ये बन जाएगा 27। बट मैं आपको कहूंगा आप 25 करोड़ मान के चले। 25 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन, 15 करोड़ नेट कलेक्शन। इस फिल्म के अगर मैं मेकर्स के नंबर के अकॉर्डिंग चलूं तो 625 करोड़ रुपए कल संडे तक, पहले 10 दिनों के अंदर हो गया। आज अगर 25 करोड़ आता है तो 650 करोड़ हो जाएगा मेरा भाई। और मेकर्स के नंबर्स तो ऊपर ही चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं भाई ट्रेड के नंबर्स की बात करूं, ट्रेड के नंबर्स पहले 10 दिनों में हुए हैं 527 करोड़ रुपए। आज का अर्ली एस्टिमेट 525 करोड़, सिर्फ 25 करोड़ है। तो भाई उस हिसाब से हम देखा जाए तो ये 550 करोड़ हो जाएगा। यानी कि कल भाई साहब जब सालार की अपने डे 11 की ऑफिशियल कलेक्शन आएगी तो वो ट्रेड के नंबर्स में भी 550 करोड़ क्रॉस होगी। दिस इज फेनोमिनल। मैंने आपको बोला ना आज का ये जो दिन था ना सेकंड मंडे, इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देके मैं भाई साहब जितना हैप्पी हूं ना, क्योंकि अलग ही फेस था डंकी भी। अब और मैंने वैसे बताया था ना आपको, हर वीडियो में ओवरऑल बताता था कि सिनेरियो क्या है कि जब डंकी सालार दोनों में से एक फिल्म जंप लेती है, दूसरी ऑटोमेटिकली जंप ले लेती है। एक डाउन गई, दूसरी भी डाउन गई। एक आज देखो एडवांस बुकिंग दोनों की डाउन थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोनों की, अब दोनों की ऑक्यूपेंसीज अच्छी हैं। सो माइंड ब्लोइंग। अब वेट है मुझे कल का कि इन दोनों की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी आती है। होप फॉर द बेस्ट अच्छी ही आएंगी। अभी तक के लिए इतना ही गाइस। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा। तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।